केजरीवाल जी ने कहा था अगर 2024 में जमुना साफ नहीं करा तो 2025 में मुझे वोट मत देना। 2025 लग गया, जमुना तो साफ हुई नहीं। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो दिल्ली और देश की जनता देख रही है और अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। पूरी दिल्ली के हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर विधानसभा से आवाज निकल रही है। अब जो इंसान दुनिया में नहीं है उनका वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है तो मुझे पीड़ा क्यों होगी? 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। अब महिलाएं कह रही है जैसे 8500 पे हमें लठ पड़े थे, 2100 पे तो लग रहा है पत्थर पड़ेंगे। देखिए, मैं सबसे पहली बात बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान मर गया हो तो मैं कहता हूँ शरीर का मरा हुआ जिंदा हो सकता है पर जमीर का मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी का जमीर मरा हुआ। आप एक बात को इस बात से समझिएगा, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करूंगा ना कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करूंगा। आज देखिए कांग्रेस पार्टी के गलबैयां कर रहे हैं। बच्चों की कसम खा करके बोला था नहीं करूंगा। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों का सगा नहीं हो सकता, अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो देश की और दिल्ली की जनता का क्या सगा होगा? आप इस बात से समझ लीजिए। केजरीवाल जी सत्ता में आते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं घर नहीं लूंगा, 52 करोड़ का शीश महल बना लिया। बोला केजरीवाल ने घर नहीं लूंगा। आप बताइए, देखिए जाकर के केजरीवाल का बयान। बड़ा घर नहीं लूंगा। बड़ा घर नहीं लूंगा तो 52 करोड़ का घर बड़ा होता है छोटा होता है? सर, केजरीवाल के मकान में कितने कमरे हैं बॉस? बताइए एक बार, आप बताइए। सीएम है तो ले तो मतलब 8-8 लाख के पर्दे। जब सीएम हाउस में तो शीला दीक्षित जी भी रह रही थी, तो शीला दीक्षित जी के घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। इसका बिल दिल्ली की जनता भरती है। इस बात से मेरे को इतना कष्ट होता है कि सोचो कि शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। साहब, उनके घर में तो 10 एसी में आपने तांडव काट दिया था। आपने तो जो सीट लगवा रखी है टॉयलेट की वो 8 लाख की है। आप बताइए। हाउस में किसी पर्सनल घर में नहीं लगवाई है केजरीवाल ने। कट्टर ईमानदार भगत सिंह है वो पैसा जमुना की सफाई में नहीं लग सकता था क्या? आप बताइए। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए, सत्ता में आते ही बोला कि मैं माँ जमुना को साफ करूंगा और दिल्ली को झीलों का शहर बनाऊंगा। बारिश में देखते हैं आप, सारी दिल्ली पूरी झील बन जाती है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कितनी झीलें बन गई दिल्ली के अंदर? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, बारिश में देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का खुद घर डूब गया बारिश के अंदर। आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं, एक बात बताइए अरविंद केजरीवाल जी, क्यों नहीं बताते? आप केजरीवाल जी से आप जाकर के एक बात पूछिए। आप तो कहते थे जमुना जी को साफ करेंगे, 5760 करोड़ से ज़्यादा का बजट सिर्फ जमुना की सफाई में लगा दिया। जमुना साफ हो गई क्या? क्यों नहीं हुई? और जमुना पूरे भारत में गंदी नहीं है, सिर्फ 53 किलोमीटर दिल्ली में गंदी है। यूपी के नाले जुड़ते हैं उससे। केजरीवाल ने जो कहा, केजरीवाल ने जो कहा है वो किया है। बोल दिया आपने, मेरी बात सुनिए। यूपी के नाले जमुना जी से नहीं जुड़ते। जमुना जी हथनी कुंड बैराज तक साफ है। सिर्फ और सिर्फ हथनी कुंड बैराज से कलिंदी कुंज तक ही जमुना गंदी है। क्या ये 53 किलोमीटर की जमुना साफ नहीं हो सकती? केजरीवाल जी ने कहा था अगर 2024 में जमुना साफ नहीं करा तो 2025 में मुझे वोट मत देना। 2025 लग गया, जमुना तो साफ हुई नहीं। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की बात बहुत मानती है। लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल जी ने बोला था, मान लो मैंने चोरी करी, मान लो आपकी बहन बेटियों को, बच्चों को शराब पिलाया, मान लो मैंने शराब घोटाला करा तो मुझे वोट मत देना। 7 की 7 सीट हार गए, दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी वाले तो लिस्ट काट रहे हैं, वोटरों के नाम हटा रहे हैं। 7000 वोट काट दिए हैं आम आदमी पार्टी के, लिस्ट जारी कर दिया आम आदमी। आप एक बात बताइए, आपके मकान में 50 वोटर रह रहे हैं और आपको ये बात पता ही नहीं है कि वो वोटर है कौन? ये फ्रॉड कर रहा है ना अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो दिल्ली और देश की जनता देख रही है और अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। पूरी दिल्ली के हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर विधानसभा से आवाज़ निकल रही है कि अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। केजरीवाल ने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा फ्री बिजली जनता को दी, कहा फ्री पानी जनता को दिया, फ्री बस महिलाओं के लिए दी। अब 2100 का वादा कर रहे हैं, 2100 भी देंगे। कह रहे हैं कि संजीवनी योजना भी लेके आए, वो भी देंगे। उन्होंने जो कहा वो किया। क्या आज बिजली के बिल के लिए बीएसएस ऑफिस के बाहर आपने झगड़ा नहीं देखा कि दिल्ली के लोगों के बिल बढ़कर के आ रहे बिजली के? क्या आप कह रहे कि फ्री पानी बोला था? दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने में उठा करके देख लो, पानी 4-4, 5-5 दिन में आ रहा है। ये खुद विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक ने बोला है कि 4-4, 5-5 दिन में पानी आ रहा है। क्या कहेंगे, चौथी बार केजरीवाल या इस बार बदलाव? इस बार डबल इंजन की सरकार। कौन फिर?
जो भी चेहरा होगा भाजपा का, जैसे हरियाणा में चेहरा नहीं पता था लेकिन हरियाणा का विकास बोलता है। आज दिल्ली के लोग घर बेच करके गुड़गांव जा रहे हैं, आज दिल्ली के लोग घर बेच करके अपना अम्बाला जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, करनाल जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। कहीं ना कहीं विकास हुआ है इन हरियाणा के अंदर तभी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गोर सिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जा कर के बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा वहाँ पर विकास हुआ है ना। लेकिन दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाई जाती है, राजधानी कहलाई जाती है, आप देखिए आधे घंटे की बारिश में दिल्ली डूब जाती है, सुर्खियों में आ जाता है। और सुर्खियों में विकास को लेकर के नहीं आती दिल्ली कि भैया यहाँ पर एक फ्लाईओवर इतना निशान बना दिया, उसको लेकर आता क्या है 3 बच्चों की राजेंद्र नगर के अंदर मौत हो गई। कैसे? पानी में डूबने से, क्योंकि बरसाती नालियां साफ नहीं थी, सीवर साफ नहीं थे। अब केजरीवाल जी इसको मुकर नहीं सकते क्योंकि पीडब्ल्यूडी भी उनके अंडर है, जल बोर्ड भी उनके अंडर है, एमसीडी भी उनके अंडर है। तो बताइए कि आधे घंटे की बारिश से जल भराव क्यों हो गया? इसका जवाब दीजिए आप। ये उसका जवाब नहीं देते। ये सारा कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता। अरे एलजी आपको शीश महल बनाने दे रहा है, एलजी आपको प्राइवेट ठेके खेलने दे रहा है, एलजी आपको गाड़ियों का काफिला लेने दे रहा है, एलजी आपको विधायकों की सैलरी डबल करने दे रहे हैं, मंत्रियों की सैलरी डबल करने दे रहे हैं, एलजी आपको विज्ञापन करोड़ों रुपए के लगाने दे रहे हैं। लेकिन जहां बरसाती नालियों की सफाई की बात आती है, जहां सीवर के ढक्कन की बात आती है, वहां आप सीधा ठीकरा फोड़ते हो अपनी नाकामी का एलजी के ऊपर। कहा जाए केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है कि बीजेपी वोट काट रही है। 7,000 से ज्यादा वोट काट दिए, 300 से ज्यादा डेली वोट काटे जा रहे हैं नई दिल्ली के अंदर। ये देखिए सर, ये मेरा वोटर आई कार्ड है, ऊपर मेरे पिताजी हैं, नीचे ताया जी हैं, इनके भी वोट काट दिए बीजेपी ने। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये इस दुनिया में नहीं है। अब जो इंसान दुनिया में नहीं है उनका वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है, तो मुझे पीड़ा क्यों होगी? अब उसके साथ में हमारी सिस्टर है, इनकी वेडिंग हो गई, मैरिड हो गए, ये चले गए हरियाणा, फरीदाबाद। अब उनका वोटर आई कार्ड उधर का बन गया, यहाँ का भी बनवा दूँ, बना रहेगा, तो वो यहाँ आके वोट डाल देंगे। तो धांधली हुई। पे तो कभी भी कोई केस बना करके मुझे जेल में डाल देगा। अगर मुझे कानूनी प्रतिक्रिया से बचाने का काम भाजपा सरकार कर रही है तो मैं तो इसकी तारीफ करता हूँ। आज तक हमें ध्यान नहीं था कि ये नाम भी हटने चाहिए और कैसे हटना चाहिए, कौन धक्के खाएगा, क्या प्रोविजन है। लेकिन आज अधिकारी हमारे घर आ रहे हैं और नाम हटा रहे हैं, तो हमारे को तो उनका थैंक्स करना चाहिए कि भैया इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, हमारा समय बच रहा है, काम धंधे से हमें नहीं जाना पड़ रहा, वो नाम नोट करके लेके जा रहे हैं और नाम हटा रहे हैं। तो ये मिर्ची इनको क्यों लग रही है? लगातार कहा जाए, बीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार वोट बनवा रही है। 35 साल से 40 साल तक के कई ऐसे वोटर हैं जो अभी नई लिस्ट नई जिनके वोट बनाए जा रहे हैं। क्या ये सत्य है? देखिए, केजरीवाल सरकार कुछ भी कर सकती है। वो इस समय चुनाव जीतने के लिए वो एक कहावत ही साम दाम दंड भेद, वो चारों का प्रयोग कर चुकी है, सब कुछ कर रही है। आप देखिए, अभी ऑटो वालों को दे रहे थे पैसे, भर्ती का पैसा देंगे, बेटी की शादी का पैसा देंगे, है इंश्योरेंस का पैसा देंगे। फिर इन्होंने कहा अरे ऑटो वाले ने तो अभी हमारे चित्र लगाए नहीं ऑटो के पीछे, इसका मतलब ऑटो वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ गए जी 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। अब महिलाएं कह रही है जैसे 8500 पे हमें लठ पड़े थे, 2100 पे तो लग रहा है पत्थर पड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा और दिन नहीं भरा, इन्होंने कह दिया भैया जी 60 साल वालों के लिए संजीवनी योजना लेकर के आऊंगा, सारी योजना। अब उससे पेट नहीं भरा, अब ये कह रहे जी मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18-18, 17-17 हज़ार रुपये हम देंगे। अरे 11 साल से आप ऑटो के लिए सो रहे थे, 11 साल से आप महिलाओं के लिए सो रहे थे, 11 साल से आप बुजुर्गों के लिए सो रहे थे, 11 साल से आप पंडितों के लिए सो रहे थे, 11 साल से आप ग्रंथियों के लिए सो रहे थे। अचानक इनकी नींद खुली और इन्होंने कहा कि जो दिल्ली का रेवेन्यू 7,000 करोड़ माइनस में है, जो दिल्ली का जल बोर्ड डिपार्टमेंट घाटे में है, जो दिल्ली का डीटीसी डिपार्टमेंट घाटे में है, इन सब घाटों के बावजूद मैं दिल्ली की 3 करोड़ आबादी में से 70-80 लाख जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपया दूंगा। लेकिन वो पैसा कहां से आएगा उसकी कोई ब्यौरा नहीं देते। संजीवनी योजना के तहत अगर 60 से 70 लाख की आबादी के बुजुर्ग हैं तो उनको भी मैं आजीवन स्वास्थ्य की योजना का लाभ दूंगा फ्री का। वो पैसा कहां से आएगा ये नहीं बताते। 17-17 हज़ार रुपये ग्रंथियों और पंडितों को बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा भी कहां से आएगा उसकी बात ही नहीं करते। लेकिन ये फैसला जो इन्होंने लिया ना, ये वैसे भाजपा को लेना चाहिए था। 11 साल भाजपा को हो गए, क्या भाजपा ये नहीं कह सकती थी जो पंडितों को और ग्रंथियों को सैलरी देनी चाहिए अगर मौलानाओं को मिल रही है तो? देखिए इस चीज के अंदर जो, क्योंकि केंद्र को पैसे की कमी नहीं है, केंद्र अगर 80 करोड़ को राशन दे रही है तो एक्सप्रेसवे भी बना रही है, 4 लाइन 8 लाइन 14 लाइन के, वंदे भारत नमो भारत भी चला रही है।
कृषि कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपया भी डाल रही है, आयुष्मान योजना के तहत इलाज भी दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लाभ दे रही है, ठीक है, मुद्रा योजना के तहत दे रही है, नल से जल की योजना दे रही है, जहाँ चूंकि पक्का मकान दे रही है, ये सारे काम भी कर रही है, तो वो ये काम भी कर सकती है सनातन के लिए, तो ये काम भी भाजपा को करना चाहिए, ये मेरी एक सोच है। मगर केजरीवाल तो लगातार जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा फ्री बिजली फ्री पानी महिलाओं के लिए बस फ्री, पूरा किया। 2100 का वादा कर रहे हैं वो भी पूरा करेंगे। संजीवनी बोटी योजना लेके आए वो भी पूरा करेंगे। कह रहेंगे पंडितों को सैलरी दी जाएगी, पुजारियों को सैलरी दी जाएगी, तो देंगे वो। सर जी आप एक बात बताइए, डीटीसी की नई बसें कितनी आई हैं आप बताइए। इलेक्ट्रिक बसें भी केंद्र ने दी, लेकिन डीटीसी की 11 सालों में नई बसें देखी हैं सड़क पे? और 2-3 साल ये बसें चलेंगी, उसके बाद खंडर होकर के सड़क के या किसी गोदाम में खड़ी कर दी जाएंगी। आप बताइए, तो उससे फायदा किसको होगा? किसी को क्या फायदा होगा? नई बसें कब आएंगी बताइए? नई बसों का साधन नहीं है इनके पास। फ्री बिजली कह रहे हैं, बिजली प्राइवेट डिपार्टमेंट के ऊपर जो राज्य सरकारों को टैक्स जाता है उसके ऊपर बाहर देखिए कितना पड़ गया है, वो कौन चुकाएगा? फ्री पानी दे रहे हो, जल बोर्ड के ऊपर कितना बाहर पड़ गया है। आपके पास पैसा नहीं है, ना डीटीसी के कर्मचारियों को ना जल बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशनें मिल नहीं रही। हाँ, तो ये बताइए फ्री का क्या लाभ है?